तो आज हम आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो इस बात पे विचार करने वाली बात ये है कि जो यूपी में स्कूल बंद कराए जा रहे हैं, जैसे 5000 स्कूलें मर्जर की जा रही हैं, तो इनसे क्या मतलब इन फ्यूचर इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है लोगों के ऊपर और सबके एजुकेशन सिस्टम पे और लोगों के रोज़गार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे कि अगर स्कूलें मर्जर कर दी जाएंगी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि जो बच्चे जिनका नज़दीक स्कूल था अब उन्हें दूर जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, सारे बच्चे गरीब घर से ही रहते हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में। तो उनके लिए एक प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ जाएगा, तो उनके एजुकेशन सिस्टम में तो बाधा आएगी 100%। दूसरी बात ये है कि जैसे कि अगर सपोज़ दैट कि जो वैकेंसीज़ आ रही हैं, जब ज़्यादा स्कूल होते हैं तो उसी अकॉर्डिंग सरकारें उसी अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ स्कूलों में लाती। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोज़गार बैठे हुए बंदे हैं, वो डीएलएड बीएड वगैरह क्यों कर रहे हैं? अगर सारे स्कूलें मर्जर कर दी जाएंगी और बंद कर दी जाएंगी तो ये स्कूलें क्यों खोले जा रहे हैं? मतलब इनका कोई मतलब ही नहीं निकलता फिर लाइफ में। तो सरकार को ये भी कर देना चाहिए कि ये डीएलएड बीएड वगैरह बीटीसी टेट सुपर टेट ये सब सारे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसीज़ ही नहीं आएंगी, स्कूलें मर्जर कर दी जाएंगी, तो फिर इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो सरकार को ये भी चाहिए कि ये जो इतने ब्रॉड लेवल पे सभी डिग्रियां ली जा रही हैं, इतने मेथड ब्रॉड हो चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस इतना टिपिकल हो चुका है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इन पे। इनको सरकार को रोक लगा देना चाहिए कि चलिए भाई, हम स्कूलें मर्जर कर रहे हैं और अभी आने वाले सब टाइम पे कोई भी वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बंद करें ना सब सारी चीज़ें। तो अगर बंद कर देते हैं तो भाई अब टीचर जो प्रोसेस है बनने का, वो हम चीज़ें उसी समय पे स्टॉप करके कोई और दूसरी चीज़ों में हम अपना एफ़र्ट लगाएं। तो आने वाले टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो रोज़गार जिनको नहीं है, तो वो अलग लेवल पे जाएंगे। जो अलग सिस्टम अपना करेंगे तो भाई वो अलग चीज़ों में बढ़िया परफॉर्म करेंगे और कम से कम अपने घर का इनकम, अपने घर का सिस्टमाटिक ढंग से वो संभाल लेंगे। जब और एजुकेशन सिस्टम अब महंगा हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जब मर्जर होंगे स्कूलें तो सारे बच्चे जो होंगे कुछ ऐसे होंगे जो प्राइवेट की तरफ भी शिफ्ट होना चाहेंगे। तो और टीचर्स भी जो हैं, जो पुराने बैठे हुए हैं, जिनके जो इस समय बढ़िया से बढ़िया नौकरियां नहीं पा रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, तो वो क्या करेंगे कि प्राइवेट स्कूल की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो प्राइवेट स्कूल तो वो भूखे हैं, वो तो चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ टीचर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और कम से कम पैसों में हमारे टीचर स्कूलों में शिफ्ट हो पाएँ। तो जो एक बढ़िया टीचर था, स्कूल में पढ़ा रहा था प्राइवेट स्कूलों में, और वो उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, तो अब क्या होगा, वहाँ पे भी कंपटीशन हो जाएगा। तो अब जब वैकेंसीज़ नहीं आएंगी तो यही प्राइवेट टीचर जब जाएगा उस स्कूल में वैकेंसी के लिए, तो जो टीचर पहले 20,000 रुपये पे काम कर रहा था, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपये पे काम करने के लिए। तो अब क्या होगा, स्कूल वाले तो चाहते हैं कि चीज़ें भाई सस्ती हमारे यहाँ से निकल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो अब वहाँ भी कंपटीशन हो जाएगा और वहाँ पे भी चीज़ें इतनी प्रोसेस इतना टिपिकल हो जाएगा कि लोगों का जो एक्चुअल इनकम था, वो इनकम अब धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये हो तो बहुत छोटे लेवल पे हो रहा होगा, हालांकि इसे हम बहुत बड़े लेवल पे करारा कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े लेवल का एक प्रॉब्लम है, जो कि पूरे यूपी में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये यूपी में ही नहीं, ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के हर एक कोने कोने तक इसका असर जाएगा, जिसकी वजह से बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपका क्या विचार है इसके लिए? आप जाइए कमेंट बॉक्स में और हमें बताइए कि क्या ये बातें सच है कि आने वाले समय में सारी चीज़ें और भी ब्रॉड हो जाएंगी, ये सिर्फ स्कूल मर्जर होने की वजह से। तो इनिशियली सिर्फ एक जगह पे इम्पैक्ट करने से सारी जगह पे फैलाव हो जाता है, जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई इफेक्ट।